जी हाँ दोस्तों, किसानों पर लाठीचार्ज करना पड़ गया भारी। किसानों का भयंकर ऐलान, 25 सितंबर को होगा भारत बंद। किसानों ने कहा ईंट से ईंट बजा देंगे। किसानों के इस ऐलान से कांप उठी भाजपा सरकार। गुस्से में आकर किसानों ने जाम कर दिए सारे रास्ते। अगर आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल आज हरियाणा के करनाल में किसानों को बुरी तरह पीटा गया। किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। किसानों को इस कदर पीटा गया कि वे खून में लथपथ हो गए हैं। लेकिन अब लाठी चार्ज कराना सरकार को भारी पड़ गया है, क्योंकि किसानों ने दो बड़े ऐलान कर दिए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे और सरकार का घेराव किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने आंदोलनकारी किसानों को बेवजह पीटा है। तो वहीं दूसरे ऐलान में किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। आज तक की इस खबर पर नजर डाली। किसान मोर्चा ने किया 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान। कहा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने आगामी 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम सरकार की किसी आक्रामक नीति को नहीं मानेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के अतुल अंजान ने कहा कि सरकार फौज भी लाएगी तो भी हमें नहीं रोक पाएगी। यानी किसानों ने साफ कर दिया कि 25 सितंबर को भारत बंद किया जाएगा और सड़कों पर उतरकर भाजपा सरकार को सबक सिखाया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यहाँ तक कि किसानों ने यह भी कह दिया है कि अगर केंद्र की मोदी सरकार फौज भी उतार देगी तो किसानों को रोक नहीं पाएगी। देखा जाए तो हरियाणा की खट्टर सरकार को किसानों पर लाठी चार्ज कराना भारी पड़ गया है। किसान आंदोलन अब फिर से तेज होगा ताकि सरकार को सबक सिखाया जा सके, सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार से पूछा, क्या भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में सब कुछ बेचने का ऐलान किया था? दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज भाजपा शासित हिमाचल प्रदेश में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सोलन में किसानों और पत्रकारों से बातचीत की है। इस मौके पर केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार किसी राजनीतिक दल की सरकार होती तो किसानों की बात जरूर सुनती, लेकिन इस सरकार को देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, ये देश के बड़े बड़े उद्योगपति घरानों की सरकार है, ये बड़े लोगों की सरकार है। इसलिए मोदी सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार देश की सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। यह सरकार ने सत्ता में आने से पहले ये सब अपने चुनावी मैनिफेस्टो में बताया था। कृषि कानूनों को खत्म करवाने के साथ साथ ये आंदोलन देश को बचाने का आंदोलन भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इस आंदोलन में पंजाब के लोग आए तो उन्हें खालिस्तानी कहा जाए और मुस्लिम आ जाए तो उन्हें पाकिस्तानी कहा जाए। ये सरकार जिस तरह से लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये इस आंदोलन में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये लड़ाई उन नौजवानों की भी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 करोड़ रोजगार देने के वादे के खिलाफ खड़े हुए हैं। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने का वादा किया था। अब साल 2022 से किसान अपनी फसलें दोगुनी दाम पर ही बेचेंगे, इसका इंतजाम सरकार कर ले। देश के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और अन्य कई राज्यों में कहा था कि साल 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। तो अब हम अगले साल जनवरी के महीने से अपनी फसलों को दोगुने दामों पर ही बेचेंगे, या फिर सरकार बताए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली की सीमाओं पर लगभग 10 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों द्वारा मांग की जा रही है कि जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि विरोधी कानूनों को वापस नहीं लेती, एमएसपी पर कानून नहीं बनाती, तब तक इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा, भले ही किसानों को साल 2024 तक यहाँ क्यों न बैठना पड़े। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी वाड्रा का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा बीजेपी के अरबपति मित्रों के फायदे के लिए है कृषि कानून। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज एक बार फिर से कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि काले कृषि कानून बीजेपी के अरबपति मित्रों के फायदे के लिए लाए गए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि तीनों काले कृषि कानून बीजेपी के अरबपति मित्रों के फायदे के लिए लाए गए हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में अडानी समूह की तरफ से सेब के दाम घटाने से किसानों को परेशान होने के दावे वाली एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट कर कहा, क्योंकि अगर किसानों की मेहनत से उगाई गई फसल के दाम व अन्य चीजें तय करने का अधिकार बीजेपी के अरबपति मित्रों को दे दिया गया तो यही हाल होगा। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया काले कृषि कानून बीजेपी के अरबपति मित्रों के फायदे के लिए हैं। प्रियंका गांधी ने एक अन्य ट्वीट में उत्तर प्रदेश में अपराध की घटनाओं को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार से सवाल पूछा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मुख्यमंत्री जी आपके होर्डिंग्स विज्ञापनों में तो सब ठीक ठाक बताया जाता है, लेकिन आपके राज्य में अपराधियों को इतनी शक्ति क्यों मिली हुई है? क्यों महिलाएं सुरक्षित नहीं है?